हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का दोहराई करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब तक हमने पढ़ा था अपने विषय को। अब हम अपने एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं उनके रूप में अपने चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का दोहराई करेंगे। तो ये आज हमने सीख लिए बेटा अंजलि की। इस बच्चे की भी लिखाई अच्छी है, चेतना की लिखाई बहुत अच्छी है, इस अंजलि की भी अच्छी है। तो जो बच्चा अपनी वर्कशीट से वीडियो बनवाना चाहे वो बहुत साफ सुथरी वर्कशीट लिखेगा, ठीक है। और कोशिश करो एक वर्कशीट के एक पेज के ऊपर 10 क्वेश्चन आ जाए। तो चलो बेटा करते हैं आज का हम अपनी वीडियो शुरू। यहाँ से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका मैंने पढ़ाई थी ना आपको, तो उसमें क्या कहा है इसने, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है या सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। तो यहाँ पर बेटा हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा धारावाही जो चालक है, जो परिनालिका है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी गमन करती हैं, समानांतर गमन करती हैं। तो इसलिए उसमें समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होने के कारण सभी बिंदुओं के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नंबर 1 ऊष्मीय, नंबर 2 चुंबकीय। तो बेटा यहाँ पर विद्युत जो फ्यूज होता है, जैसे ही विद्युत धारा हमारे चालक तार के अंदर ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, यानी जो लघुपथन हो जाता है, उसके होने से के कारण भी जो विद्युत धारा का मान है वो बढ़ जाता है। ऐसा होने से जो हमारे घरों के अंदर जो विद्युत उपकरण हैं उनका खराब होने का, जलने का डर रहता है। तो हमारी जो फ्यूज जो होती है, आपने मीटर के पास देखा होगा कि हम कहते हैं कई बार लाइट चलेगी कि फ्यूज उड़ गया। तो वहाँ पर क्या होती है, एक जो मिश्र धातु की तार होती है जो विद्युत धारा का मान बढ़ते ही गर्म होकर के पिघल जाती है। तो ये जो हमारी फ्यूज की तार है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है बेटा? ऊष्मीय के ऊपर। किस पे? ऊष्मीय के ऊपर, क्योंकि ऊष्मीय मान ज़्यादा होते ही वो क्या होती है, पिघल जाती है और जो कनेक्शन होता है वो सर्किट टूट जाता है। सर्किट टूट जाने के कारण हमारे घर की बिजली चली जाती है, जिससे हमारे उपकरण बच जाते हैं। कब जलता है ये? जब विद्युत धारा का मान ज़्यादा हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बैटरी में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बेटा 2 प्रकार की धारा होती है, एसी धारा और डीसी धारा। तो जो घरों में हम बैटरी वगैरह का यूज करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर होती है डीसी धारा यानी दिष्ट धारा। कैसी होती है बेटा? दिष्ट धारा। एक प्रत्यावर्ती जो हमारे जो पावर हाउसेज हैं, बाहर से जो हमारी पावर हाउस से जो बिजली हमें प्राप्त होती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। तो हमें बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है बेटा? दिष्ट धारा यानी डीसी धारा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? किसने की थी बेटा? मैक्सवेल ने या फैराडे ने? तो यहाँ पर किसने की थी बेटा? फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किसके ऊपर? विद्युत के चुंबकीय प्रेरण पर और प्रेरित विद्युत पर। ये इसका हमारा आंसर होगा बेटा ए यानी क, विद्युत के चुंबकीय प्रेरण पर। इसका क्या मतलब है चुंबकीय प्रेरण का? जब हम 2 चुंबकों के बीच किसी परिनालिका को, किसी लोह रोड को, या हम कहेंगे किसी कुंडली को घुमाते हैं तो उसमें क्या होती है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा विद्युत जनित्र किस पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है क्या? मोटर जनित्र। मोटर तो बेटा चलती है विद्युत धारा से, लेकिन उत्पन्न कौन करता है? विद्युत धारा को बनाता कौन है? जनित्र। कैसे? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा था कि जब 2 चुंबकों के बीच में कोई चालक तार को गति करवाई जाती है तो वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो हमारा जो जनित्र है वो इस प्रकार से विद्युत को उत्पन्न करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लघुपथन के समय। लघुपथन क्या होता है बेटा? कि जब एक तो विद्युन्मय तार होती है जिसमें से विद्युत धारा गुजरती है, दूसरी उदासीन तार होती है। कई बार हमारा जो परिपथ है उसका जो प्रतिरोध जो विद्युत धारा के प्रभाव को कम करता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो इसका मतलब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान बढ़ने के कारण तार गर्म हो जाती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है और तार जल जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? लघुपथन। इस परिस्थिति
प्रवृत्ति को। तो इसमें यह क्या कहता है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता, नहीं बेटा बहुत अधिक हो जाता है। तो ये थी हमारी वर्कशीट बेटा, ये हमारा हुआ यहाँ पर कंप्लीट। और अब हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। तो यहाँ हम इसको